फ्रेंड्स, अब अपन जो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस है उसका 3rd चैप्टर कर रहे थे। काफ़ी कुछ अपन ने कर लिया है। देखो बहुत सारे मैंने आपको पहले वीडियो में करवा लिए हैं क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लायक है। पूरे इंपॉर्टेंट अपन रिवीजन के हिसाब से सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आपके जाएगा। अब अपन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ये देखो 2 अंक के प्रश्न। एल्यूमिनियम क्या है, इसको कार्बन द्वारा अपचयित करके एल्यूमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब अपने को पता है जो एल्यूमिनियम होता है वो सक्रिय श्रेणी में उच्च होता है। ये ज़्यादा एल्यूमिनियम जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जबकि असक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों के का कार्बन द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो कार्बन होता है ना, कार्बन अपन को पता है एक अपचायक होता है। अच्छा, और एल्यूमिनियम के द्वारा इसको अपचयित एल्यूमिनियम को कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं कर सकते, दूसरों को तो कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातु के अयस्क निष्करण कैसे किया जा सकता है। मध्य में आने के लिए, मध्य में आने वाले जो मध्य में आते हैं उनको अपन क्या करेंगे, उनको अपन कार्बन के द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कार्बन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अपचायक, एक सस्ता अपचायक होता है जो दूसरों का ऑक्सीकरण नहीं, खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है और दूसरों का अपचयन कर देता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का इसका निष्करण कैसे करेंगे, गर्म करके, क्योंकि सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो उनको ऐसे गर्म करके ही उन धातुओं का अपन उन अयस्कों का निष्कर्षण करके धातु प्राप्त कर लेंगे। देखो तीनों टाइप को बता दिया। सबसे ज़्यादा उच्च अभिक्रियाशील है उनको विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, फिर थोड़ा बीच वाली है तो उनको कार्बन के द्वारा, और सबसे कम है तो उनको सिर्फ गर्म करके। स्टील के गुण क्या कठोर होते हैं, जंग नहीं लगता, और कार्बन मिला के इसको स्टेनलेस स्टील बना दिया जाता है और कठोर बना दिया जाता है स्टील को। एक तत्व एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जिसका पानी में विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये तत्व कौन सा है, धातु है या फिर अधातु है। जो धातु होती है अपने को पता है वो लाल को नीला करने का गुण क्षारीय में होता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। ये एक धातु है। जो धातु होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। जो देखो मैंने आपको ये भी बताया था, अनिला जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे नीले को लाल तो हो नहीं रहा है, लाल को नीला हो रहा है, इसलिए मतलब क्षार है। तो क्षार के गुण कौन रखते हैं, क्षार की ऑक्साइड कौन सी बोला ऑक्साइड बनाती है। क्षार की ऑक्साइड कौन बनाते हैं, जो अम्ल होते हैं वो क्षार की ऑक्साइड बनाते हैं, नहीं धातु होते वो क्षार की ऑक्साइड बनाते हैं। इसलिए जो ए है वो एक धातु है जो कि क्षार की गुण प्रदर्शित कर रही है, इसका मतलब क्षार की ऑक्साइड है। क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, कारण दीजिए। नहीं, सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के रूप में अपचयित हो जाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीकारक होता है वो स्वयं का अपचयन करता है और दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, और जो अपचायक होता है वो खुद का ऑक्सीकरण करता है और दूसरों का अपचयन करता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जो बीपी होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उच्च क्यों होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसीलिए इसका क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका बीपी उच्च होता है। आयनिक यौगिक ठोस और कठोर क्यों होते हैं। अपने को पता है जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें उनके आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, इसीलिए वो ठोस और मजबूत होते हैं, उनका गलनांक भी उच्च होता है। अब देखो ये असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रखे जो मैंने आपको ऊपर करवा दिए सारे वो ही है सारी। अब देखो 6th क्वेश्चन है इसमें कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है। अपने को पता है जो धातु होती हैं वो आवाज़ भी करती है, इस पे अगर अपन प्रहार करेंगे तो वो आवाज़ भी उत्पन्न करती है, इसीलिए धातु की बनाई जाती है। आयनिक यौगिक जो जल में घुल जाते हैं, आयनों का आकर्षण बंद होता है, वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण है इसके NaCl, कुछ भी दे दो, KCl। और आयनिक यौगिक का 4 गुणधर्म लिखिए। धातु का नाम बताए जो चमकीली है, जो आयोडीन होती है वो चमकीली होती है ना। सारे मैंने ये करवा दिया आपको।
तो जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया उनमें सारे ये सारे आपको देखो, ये चाकू से काटा जा सकता है। जो सोडियम होती है वो चाकू से काटा जा सकता है। तेलिपिर रहने पर पिघल जाती है, क्या कौन सी होती है? वो गैलियम और सीजियम होती है। जो द्रव होती है वो ब्रोमीन होती है। मैंने आपको सारा, चमकीली होती है, आयोडीन होती है, मैंने आपको सारा बता दिया। आप अच्छे से अब इसमें देख लेना, ठीक है। एक बार और ऐसे धीरे धीरे करके कर दूं ताकि आप आराम से इनको पढ़ पाओ, है ना। पहुँच करके आप देख लेना पूरा चैप्टर, मैं आपको एक बार ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि आपको टाइम ना मिले दूसरे वीडियो देखने का वापस, तो आप इसी को अपने आप से पढ़ लेना। बुक पढ़ने का काम ही नहीं है, आप इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, और एमसीक्यू और छोटे वाले क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आएंगे। और अयस्क में जो शुद्धिकरण का है प्रोसेस, कितने टाइप के, चुंबकीय विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी द्वारा, वो इम्पोर्टेंट है। ये अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था यहाँ से। थैंक यू फ्रेंड्स।